सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की इस जूम मीटिंग में। दिलीप जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। बताएंगे मुझे मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी सर, अच्छा सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी जी। तो आज की जो मीटिंग है सर हमारी किस टॉपिक पे है? एग्रीकल्चर पर कुछ डिस्कशन, जैसे सर विजय सर से हमारी बात हुई थी जी कि हम लोग एग्रीकल्चर पर कुछ लोग हैं जो आपसी डिस्कशन करेंगे जी। और उसी पर चर्चा करेंगे सर, एग्रीकल्चर पर ही। चलिए ठीक है। इसमें अपने जो को होस्ट रहेंगे शायद हरीश मीना जी की आईडी है। जी हरीश जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। जी सर। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर, विश्वराज हूँ सर, मैं हरीश मीणा नाम ठीक। से है मेरी आईडी। अच्छा अच्छा, ठीक है विश्वनाथ जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आज का जो भी सेशन है, जिस भी तरह से आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। एंड आज जैसे सर मेरी बात हुई थी विजय सर से कि कुछ लोग सर हमारे साथ में मतलब फैमिली मेंबर है, कुछ बाकी लोग हैं, तो एग्रीकल्चर के बारे में सर थोड़ा सा हमें वहाँ पे काम करना था। कुछ लोगों से प्रोडक्ट को लेकर बात की थी, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लेकर। तो सब लोग सर इंटरेस्टेड थे, लेकिन हमें एग्रीकल्चर पे इतनी इतने मतलब पकड़ना, इतना प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था। तो सर से मैंने बात किया तो सर ने जैसे बताया था, सर ऑलरेडी सर का मैं सेशन भी अटेंड किया था, दिलीप रोहित सर का। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सर को एक मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा खासा नॉलेज है एग्रीकल्चर का। तो सर वही चीज था कि एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा काम करना था। तो जो लोग हैं सर हमारे साथ में, जो हमारे पेरेंट्स वगैरह कुछ कनेक्टेड है, तो उनको भी सर एक क्लियरिटी मिल जाएगी और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में हमें भी नॉलेज, हमें भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सर एक जो बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर वाला, तो उस सेक्टर पे हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं सर। तो बस इतना ही सर मैं बोलना चाहूंगा अभी तो, कि थैंक यू सो मच सर टाइम दिया। तो सर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में आज इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए सर हम लोग रेडी है सीखने के लिए। तो आज का ये सेशन जो है अटेंड करने के लिए सर टाइम लिया गया था सर का सर। ठीक है, थैंक यू। दिलीप जी सर, तो फिर आप कंटिन्यू करें। फिर आप प्रेजेंटेशन पीपीटी शेयर करेंगे कि आप ऐसे ही बातचीत करना चाहेंगे? ऐसे ही कर लेंगे सर। चलिए ठीक है। एक एक विश्वनाथ चीज जी। और है, एक चीज और है विश्वनाथ जी। और सभी साथी जो भी जुड़े हुए हैं, जिसकी किसी भी व्यक्ति की साथी की कोई भी क्वेरी है प्रोडक्ट को लेके, पहले तो दिलीप रोहित सर अपना एक एक प्रोडक्ट को करके सारा बता देंगे आपको कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग। और फिर बाद में किसी की भी कोई क्वेरी रहती है वो अपना हैंड रेज कर दें, उसको अनम्यूट का ऑप्शन दे देंगे और उसका जो भी क्वेरी रहेगी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, आप अ, कंटिन्यू करें सर। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी हमारी विश्वराज आवाज़ जी, सुन रहे हैं? अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। विश्वराज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जी है। सर। जी सर, सुन रहा हूँ सर। विश्वनाथ जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे लगभग हम लोग 13 लोग जुड़े हुए हैं, तो जी सर। इसमें कितने लोग फार्मर हैं जो खेती करते हैं? कितने लोग फॉर्मर है सर? मतलब ऑलमोस्ट सर मतलब फैमिली बैकग्राउंड सर वही है, फार्मर वाला ही बैकग्राउंड है सर मेरा, या बाकी जितने भी लोग हैं सर यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं सर, एक दो लोगों अच्छा को अच्छा। छोड़कर। एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं सर कि अगर हमें पता चल जाए ना कितने लोग खेती वाले लोग हैं, तो एक्चुअली हम एक जी ब्रीफ नॉलेज जो कंपनी का हमारा पीपीटी है ना उससे अलग जी हटके, जी। आप क्यों एग्रीकल्चर को प्रमोट करें और कल्पामृत के एग्रीकल्चर को क्यों प्रमोट करें, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, है ना। तो जो यस लोग सर। फार्मर होंगे तो हमारी बात करने में आसानी हो जाएगी उससे, वो हमारी बात को यस समझ सर। पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं, है ना। यस सर। तो हमें लगता है सर आप भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं विश्वराज जी। जी सर। जी सर। अच्छा, चले चले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर आपके यहाँ किस चीज की खेती होती है, एक आइडिया बताएंगे आप? यस सर। सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी जी। तो वहाँ पे सर जैसे राजस्थान में सरसों सबसे ज्यादा सरसों होती है सर, सरसों, बाकी चना, गेहूं वगैरह है, उड़द वगैरह है, सारी चीज। अब बारिश के टाइम पे जैसे अभी सर मैं बात करूँ, तो हाँ हाँ। बारिश के मौसम में बाजरा है, मक्का है, मूंगफली वगैरह है, ये चीजें होती है सर। अभी सर क्या लगने वाला है, आने वाला क्रॉप अभी क्या लगने वाला है आपका?
सर अभी जैसे अभी यहाँ पे शरद जी है सर, एक बार ये सवाल उनसे करेंगे तो सर ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब शरद जी एक बार आप मैसेज टाइप करके बताएंगे, क्योंकि सर कोई उन्होंने ये मीटिंग का बोला। जी जी। सर हम ये कह रहे हैं ना, कोई एक व्यक्ति आप लोग अनम्यूट रहें, जिससे कि हम बीच बीच में उससे कनेक्ट होके यस और ना, हाँ या ना में, है ना, बात कर लें। जी सर। जी तो सर। ऐसे कोई एक व्यक्ति आ जाए जो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हों, किसान लोग हों, यस सर। तो बातें सर करने में आसानी हो जाएगी। हम चाहते हैं ना पूरा अक्षत सर मैं बेसिक चाहता नॉलेज। हूँ। जी जी। जी सर, अक्षत सर मैं चाहता हूँ सर, एक बार ये शरद पाल जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए सर, जो बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर सर रिप्लाई कर पाएंगे। हेलो। हेलो। जी सर। जी शरद पाल जी बोल रहे हैं। नहीं सर, शरद जी एक बार अनम्यूट होंगे सर, शायद उनको ऑप्शन देना पड़ेगा अनम्यूट का एक बार। तो ये अक्षत सर देंगे वहां से। अक्षत सर। जी सर। अक्षत सर। हेलो। हेलो। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं ही कंटिन्यू करता हूँ सर, अपन मतलब बात करते हैं सर। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, जी बहुत सर। बढ़िया सर। चलिए, सबसे पहले सर मेरा परिचय, मेरा नाम दिलीप राय, और जी सर। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और खुद भी जी मैं सर। सर एक किसान हूँ, जी और सर। खुद मैं खेती करता हूँ, और खेती को पिछले लगभग 10-12 सालों से सर खुद कर रहा हूँ, और खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहा हूँ, है ना। तो जी अपने सर। पास क्या है सर कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, एक किसान हूँ, और नॉलेज आपको प्रॉपर जो होना चाहिए वो नॉलेज में देने का कोशिश करूंगा सर आपको, है ना। जी सर। जी सर। तो आप अनम्यूट रहेंगे सर, जी है ना। सर। विश्वराज जी, तो बीच बीच में आपसे हम ना यस सर। यस। हाँ ना में हम लोग सवाल कर लेंगे, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर। विश्वराज जी, हम लोग का जो आज का विषय है ना, वो है हमारा एग्रीकल्चर। राइट एग्रीकल्चर। सर। जी। और एग्रीकल्चर के बारे में जैसे कि आप जान रहे हैं सर, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में जी लगभग सर। 70% लोग आज सर एग्रीकल्चर पर आश्रित है, मतलब खेती पर ही उनका जीविकोपार्जन का जरिया है। सर ये यस बात सर। बहुत सरल में थोड़ा समझने का कोशिश करिए सर। हमारी आबादी की 70% लोगों की जीविकोपार्जन, जीने का जो जरिया है सर, वो एग्रीकल्चर है। अब समझ सकते हैं सर इसका मार्केट कितना बड़ा होगा, है ना, ये यस कल्पना सर। कर सकते हैं। अब क्या है सर कि इतना बड़ा मार्केट है, और इतना बड़ा मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या भागीदारी है इस मार्केट में, हम क्या कर पा रहे हैं इतनी बड़ी आबादी में। अभी अगर किसानों की बात करें सर, तो हर किसान, जहां भी किसान है सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर आप देखेंगे तो हर किसान आज कुछ समस्याएं से परेशान है। सबसे पहले आपको किसानों की समस्या को जानना पड़ेगा, तभी उसका निवारण आप उसको बता सकते हैं सर। एक बार यस किसी सर। किसान को सीधा हम बोलेंगे कि आप हमारा कल्पामृत का प्रोडक्ट ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, सर मार्केट में सैकड़ों कंपनी है जो मार्केट में प्रोडक्ट लेके है, तो हमारा क्यों ले वो। पहले तो उसको सर क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, और ये उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव कर सकता है ना सर। यस सर, तो सही है। जी, तो अभी क्या हुआ सर कि एक थोड़ा सा आपको हम बैक ले जाते हैं। हमारे यहाँ 1970 की दशक में सर एक रेगुलेशन आई, एक क्रांति आई, जिस क्रांति का नाम दिया गया ग्रीन रेगुलेशन, हरित क्रांति। उसी अरे समय सर हमारे यहाँ भारत में जो अभी आप केमिकल फर्टिलाइजर देख रहे हैं, उसको उसी समय लाया गया। उससे पहले हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं हुआ करता था, फिर भी लोग खेती करते थे सर। कैसे करते थे? यस सर। समय में लोग खेती करते थे गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद, और इन्हीं सारी चीजों से लोग खेती करते थे। एक समय क्या हुआ सर कि हमारी जमीन बीमार हो गई,
और उपज हमारा घट गया। जितना हम भारतवासी को अन्न अनाज चाहिए होता था, उतना अन्न अनाज नहीं उपजने लगा भारत में। उस समय में गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कुछ करना पड़ेगा। तो उसी समय हरित क्रांति आई सर, और अपने यहाँ जो आज केमिकल आप देख रहे हैं ना, डीएपी, यूरिया, ये उसी समय आई। अब यस उस सर। समय किसान इसको जमीन में डालने से डरते थे सर। किसान का ये कहना था कि अगर हम डीएपी यूरिया जमीन में डालेंगे तो हमारी जमीन खराब हो जाएगी। किसान इस बात को समझ रहा था। यस सर। अब गवर्नमेंट के साथ सर बड़ी समस्याएं क्या हो गई कि किसान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, डीएपी यूरिया को, है ना। और यस फिर सर। किसान को एक सर सेक्टर बहाल करना पड़ा, भारत में एक सेक्टर बहाल करना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहाल करना पड़ा किसानों को यूरिया डीएपी का आदत लगाने के लिए। किसानों ने क्या किया सर, थोड़ा पहले डाला, थोड़ा अच्छा उपज हो गया, अगले बार थोड़ा और बढ़ा के डाल दिया और थोड़ा अच्छा उपज हो गया, अगले बार और थोड़ा बढ़ा के डाल दिया और अच्छा उपज हो गया। किसानों की क्या मानसिकता हो गई सर कि जितना ज्यादा डीएपी यूरिया हम जमीन में डाल देंगे, हमारा उपज उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यही मानसिकता हो गई बढ़ेगा। थी। लेकिन जो जमीन का मूल भोजन था, जो मूल खाना था सर, उसको धीरे धीरे लोग भूल गया। जैसे गोबर, ऑर्गेनिक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब लोग भूल गया सर। अब एक उदाहरण के थ्रू सर समझने का कोशिश हम लोग करते हैं कि आज सपोज करिए हम बीमार होते हैं, और बीमार होके सर हम आज डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां देती है। अब दवाई खा के हम सर तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, जो हमारा भोजन है उसको छोड़ दें और सिर्फ मेडिसिन ही तीनों टाइम हम खाता चले जाएं सर, तो हमारा सेहत का क्या होगा? और खराब खराब हो हो जाएगी जाएगी, सर। और खराब हो जाएगी। यही कारण से क्या हुआ सर, किसान समझ नहीं पाया इस टेक्नोलॉजी को, जो हमारा रेगुलेशन आया, और किसान केमिकल के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया सर। अब आप यस देखेंगे सर। सर कि केमिकल के चक्कर में फंसने से किसानों का हुआ क्या। सबसे पहला क्या हुआ सर कि किसानों का खेती में खर्चा बेतहाशा बढ़ गया सर। बेतहाशा यस सर। बढ़ने का कारण क्या हुआ सर कि आज किसान जितना भी फसल उगा रहा है, उसको हर बार, हर क्रॉप में, हर फसल में यूरिया डीएपी केमिकल का डोज उसको बढ़ाना पड़ रहा है। पिछले बार जितना उत्पादन हुआ था, उतना उत्पादन इस बार लेने के लिए हमको डोज बढ़ाना पड़ जा रहा है। मतलब खाद का डोज तो बढ़ता चला जा रहा है सर, लेकिन उपज हमारा नहीं बढ़ रहा है। उपज हमारा क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया, रुक गया। एक बार केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से उपज तो बढ़ा, फिर धीरे धीरे रुक गया। और अब क्या हुआ सर, बैक गियर लग गया, मतलब रिवर्स बोलिए ना, कि खर्च बढ़ रहा है और उपज किसानों का दिन ब दिन घटता चले कम जा होता रहा जा है, रहा है। कम होता चला जा रहा है। किसान बड़ी चक्रव्यूह में फंस गया सर, समझिए बात को। आज किसी भी किसान को हम बोलेंगे कि आप केमिकल छोड़ दीजिए, डीएपी यूरिया मत डालिए, तो क्या हमारी बात को वो मानेगा? नहीं सर। वो नहीं मानेगा सर, वो डालेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर केमिकल नहीं डालेंगे तो हमारी उपज नहीं होगी, और हमारी उपज नहीं होगी तो किसान का तो कोई सैलरी नहीं होता सर, है ना। यस सर। उसी से उसको खाना भी है, बच्चे को भी खिलाना है, पढ़ाना भी है, घर बनाना है, सब करना है सर उसमें। तो इस चंगुल में किसान आज ऐसा बुरी तरह फंस गया है सर कि हर बार डोज बढ़ रहा है, उपज घट रहा है, डोज बढ़ रहा है, उपज घट रहा है। फिर क्या हो रहा है सर, फसल की क्वालिटी दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। आप देखेंगे आपके एरिया में जैसे मूंगफली होती है सर, कि मूंगफली की जो क्वालिटी होना चाहिए, किसान जैसा क्वालिटी चाहता है वैसा क्वालिटी नहीं हो पा रहा है। और वैसा यस क्वालिटी नहीं सर। होने से किसानों को रेट भी कम मिल रहा है। रेट अगर कम मिला तो किसान का जो फायदा होना चाहिए सर, वो फायदा क्या हो रहा है दिन ब दिन? फायदा किसानों का घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है सर। फायदा दिन ब दिन किसानों का घट रहा है। और किसानों की सर सबसे मेन पूंजी है उसका जमीन। जमीन है यस तभी तो सर। किसान है। जमीन की हालत ये हो गई है सर, दिन ब दिन जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती चली जा रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती चली जा रही है, जमीन कड़ी होती चली जा रही है, पानी संग्रहण की क्षमता एकदम कम होती चली जा रही है सर। आप देखेंगे जिस फसल में पहले लोग 2 पानी 3 पानी लगाता था, फसल हो जाता था, आज उस फसल में
5 पानी 6 पानी लगाना पड़ रहा, 5 बार 6 बार पानी डालना पड़ रहा सर। समझ पा रहे हैं सर हमारी बात को आप? यस सर, यस सर। विश्वनाथ जी, कहने का मतलब जी है सर। कि पानी का भी तो डोज हमारा बढ़ गया, खाद का डोज हमारा बढ़ ही रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं रोग का सर। रोग में अभी क्या हो रहा है सर, आप देखिए आज से 15 साल 20 साल पहले इतना ज्यादा रोग का अटैक नहीं होता था सर फसल पर। बहुत कम लोग कीटनाशक फंगीनाशक ये सब डालते थे और फसल हो जाता था। आज कोई भी ऐसा फसल नहीं है जिसमें आप दवाई नहीं डालेंगे तो वो फसल हो पाएगी सर। अभी जैसे क्रॉप वाइज हम क्यों पूछ रहे थे सर आपको, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग खेती होती है, अलग अलग वहां का रिक्वायरमेंट है ना। अभी सब्जी की खेती जहां पर होती है सर, सब्जी खेती में आप देखेंगे कि हर 3 दिन पर 4 दिन पर किसान उसमें इस्तेमाल कर रहा है पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का, फंगीसाइड का। इतना ज्यादा कीटनाशक का स्प्रे हो रहा है, फंगीनाशक का स्प्रे हो रहा है, किसान को खर्चा तो बढ़ रहा है ना सर, और इनकम बढ़ नहीं रहा है। आप देखेंगे कि इस हालत में आज किसान आत्महत्या कर रहा है। आए दिन अखबार मीडिया में आप देखते होंगे किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है सर? अभी हम लोग उदाहरण देते थे पंजाब का सर, पूरे देश में पंजाब में सबसे अच्छी खेती होती थी, ये चर्चाएं होती थी। पूरे एक डाटा के अनुसार बताया गया सर, पूरे देश में जितना भी केमिकल का इस्तेमाल हुआ उसमें 13% सिर्फ पंजाब में इस्तेमाल हो गया, जिसके चलते पंजाब का हालत आज आपके सामने में है सर। सैकड़ों एकड़ जमीन वहां बंजर हो गई, खेती नहीं हो पा रही है, वहां का पानी जहरीला हो गया, वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा कैंसर के शिकार हो गए। पंजाब से एक ट्रेन चलती है सर, जिस ट्रेन में सिर्फ कैंसर के मरीजों को ढोआ जाता है, और ट्रेन का नाम ही रखा गया है कैंसर ट्रेन। तो हम कितना विकट परिस्थिति में चल रहे हैं सर। विश्वराज सर, समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? हेलो हेलो हेलो, अक्षत सर हमारी आवाज समझ सुन पा रहे हैं? सर आप कंटिन्यू रखें, बीच में डिस्कशन करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, अच्छा आप अच्छा, बिल्कुल अपनी स्पीच में बोलते रहिए सर। चलिए चलिए। नहीं है क्या अक्षर सर, बीच में आप ही अगर थोड़ा सा बोल देंगे ना तो जी। लगेगा कि नहीं हमारी बात को, हमारी आवाज क्लियर जा रही है ना। नहीं, आवाज क्लियर है, तो कहीं थोड़ा दिक्कत सा होगी तो मैं आपको अनम्यूट करके आपको बता दूंगा सर। आप सर अनम्यूट रहिए ना कम से कम अक्षर सर। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं सर कि कुछ हट के एक ऐसे लोगों को नॉलेज देना जो बेसिक समझे कि आज क्यों जरूरत है कल्पामृत प्रोडक्ट का, है ना। तो इस चक्कर में सर क्या हो रहा है, किसान का लागत आज बढ़ रहा है, जो वहां से अन्न अनाज उपज रहा है उसको खा के लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, किसानों की जमीन खराब हो रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो ये सब कैसे रोका जा सकता है सर? अभी देखिए सर, किसी भी किसान को अगर हम अक्षत सर ये बोलें कि आप केमिकल मत डालो, डीएपी यूरिया मत डालो, कितने लोग मानेंगे सर हमारी बात को? कोई नहीं अक्षत मानेगा सर सर। कोई नहीं मानेगा। लेकिन अक्षत सर एक बात बताइए, क्या बिना डीएपी यूरिया का खेती हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सर अभी आप देखिए कि जंगल देख रहे हैं ना अक्षत सर, जंगल देख रहे जी हैं हम जी। लोग। अब हम लोग सर ट्रेन में चलते हैं, रोड के किनारे बड़ी बड़ी पेड़ देखते हैं सर, जंगल में बड़ा बड़ा पेड़ है सर, वहां कौन सा डीएपी यूरिया सर डाला जाता है, कोई कौन सा नहीं। पेस्टिसाइड डाला जाता है? वहां तो हो रहा है सर। फिर हमारे बिल्कुल। जमीन में क्यों नहीं हो सकता है सर बिना केमिकल का? हम आज इस विषय पर बात करने वाले हैं सर। ये किसान जब तक नहीं समझेंगे हमारी बात को, किसानों को समझाना ये जरूरी है सर। और ये हम किसान को तभी समझा सकते हैं जब हम जो फील्ड वर्कर हैं, ये हमें नॉलेज होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। अभी सर हम लोग डीएपी का इस्तेमाल सर करते हैं, तो हम वर्करों को और किसानों को ये जानकारी होना चाहिए सर कि डीएपी हमारे जमीन में क्या कर रहा है। अभी सर जितना भी डीएपी हम डालते हैं, डीएपी में क्या है सर, डाई अमोनियम सल्फेट, यही तो है। अच्छा सर, जी बिल्कुल। अब जितना भी केमिकल सर हम डाल रहे हैं, एक डाटा के अनुसार बताया गया सर 60 to 70% फास्फोरस जो डीएपी के माध्यम से फास्फोरस हम डाल रहे हैं, वो सर घुलनशील हो ही नहीं रहा है, वो पौधा हमारा ले ही नहीं पा रहा है। बहुत बड़ी बात अगर है हम सर।
अगर सर हम 1 कुंटल डीएपी डालें तो पौधा हमारा मात्र 40% लिया, 60% सर जमीन में हमारा यूं ही पड़ा हुआ रह जाता है। ये किसानों को पता नहीं है सर, ये हमें बताने की जरूरत है किसानों को। अब पड़ा हुआ क्यों रह जाता है सर? जमीन के अंदर में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है पीएसबी, फास्फोरस घोलक जीवाणु। वो बैक्टीरिया सर हमारे जमीन में काफी कम हो गया है सर। जो हम डालते हैं उसको दूसरे रूप में, सोल्यूबल रूप में सोल्यूबल करने का काम, पौधे तक पहुंचाने का काम जो बैक्टीरिया करना चाहिए, वो बैक्टीरिया आज काफी कम हो गया है। मीन्स ये बोलिए सर, खाद तो हम जमीन में डीएपी डाल दिए, लेकिन उस डीएपी का जो वहां लेबर होना चाहिए, जो कैरियर होना चाहिए पौधे तक पहुंचाने वाला, वो काफी कम हो गया है, जिसके चलते पौधा की फास्फोरस को ले ही नहीं पा रहा है। जमीन में फास्फोरस पड़ा हुआ है, जमीन में हर बार आप डाल रहे हैं वो पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। इतना ज्यादा फास्फोरस का मात्रा आज जमीन में हो गया है सर, जिसके चलते जमीन हमारी हार्ड हो गई है, जमीन हमारी कड़ी हो गई है, पानी संग्रहण की क्षमता कम हो गई है, हवा का प्रवेश नहीं हो रहा है, जड़ों का विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए फंगीसाइड का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं सर, पानी ज्यादा लगाना पड़ रहा है। ये किसानों को समझाना पड़ेगा सर। दूसरा हम बात करते हैं सर यूरिया के बारे में। आज सर कोई भी किसान को आप ये बोलिए कि यूरिया नहीं डालिए जमीन में, सर आपका बात किसी भी हालत में वो नहीं सुनेगा। लेकिन हम सर एज ए इसका वर्कर बोलिए या एज ए इस मिशन को चलाने का सेवक बोलिए, किसानों को समझाना पड़ेगा सर उसको। आज सर यूरिया हम क्यों डालते हैं? अक्षत सर, यूरिया हम क्यों डालते हैं? क्या है यूरिया में? नाइट्रोजन, फास्फोरस? नहीं सर, सिर्फ नाइट्रोजन है सर, ओनली एक नाइट्रोजन है यूरिया में सर, दूसरा कोई तत्व नहीं है। और आप देखेंगे सर यूरिया का बैग पर 46% नाइट्रोजन उसमें है। मींस 1 कुंटल अगर हम यूरिया खरीदते हैं, 100 किलो यूरिया खरीदते हैं सर, तो उसमें हमको 46 किलो ही मात्र नाइट्रोजन मिला। बराबर है अक्षत सर? जी जी बिल्कुल। बाकी सर हमें 56 किलो क्या मिला? हमने तो 100 किलो यूरिया खरीदा। समझ पा रहे हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को किसानों को समझाना सर बहुत जरूरी है। अब 46% मतलब 1 क्विंटल में 46 किलो हमें नाइट्रोजन मिला सर, और 54 किलो उसमें मिलाया जाता है सर नफ्ता। अब ये नफ्ता क्या होता है सर? किसानों को नहीं पता। नफ्ता होता है सर, नफ्ता नाइट्रोजन में इसीलिए मिलाया जाता है कि वो नाइट्रोजन को उसमें बरकरार रखे सर। और ये नफ्ता बोलते हैं सर इसको, पेट्रोकेमिकल होता है सर नफ्ता। पेट्रोल को जब रिफाइंड किया जाता है सर, उससे जो कचरा निकलता है, उसी कचरा को बोलते हैं सर हम लोग नफ्ता। अब नफ्ता मीन्स आप कह सकते हैं सर पेट्रोकेमिकल। ठीक है अच्छा सर? ठीक है बिल्कुल। आप देखेंगे सर कि यूरिया में आग लगता है सर, आप आग लगा के देखिएगा, यूरिया में आग लगता है सर, है ना? बिल्कुल। तो अब सर ये समझिए, हम अपने जमीन के अंदर में जहां हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों जो बैक्टीरिया का संसार है हमारा सर जमीन के अंदर में, जितना भी आज हम खाद डालते हैं, जो भी खाद डालते हैं, चाहे डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, बोरन, कैल्शियम, कुछ भी डालते हैं, उसको पौधे तक पहुंचाने का काम सर हमारा जीवित बैक्टीरिया करता है सर। जमीन में जीवित बैक्टीरिया है ना? जैसे डीएपी को पीएसबी पहुंचाता है, जो हमारा यूरिया है उसके लिए बैक्टीरिया होता है सर राइजोबियम। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? उस यूरिया को पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। केचुआ सर, बरमर्थ इसको बोलते हैं सर, हर एरिया में इसको अलग अलग बोला जाता है। हमारे एरिया में इसको केचुआ बोलते हैं, बरमर्थ चाली बोलते हैं कहीं पर। ये किसानों का बहुत बड़ा मित्र है सर। वो 1 से 1.5 फीट जमीन को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलाने का काम करता था, और आज जमीन से केचुआ सर गायब हो गया है। क्यों गायब हुआ सर? उस पर हम डाल रहे हैं पेट्रोकेमिकल। तो सर बैक्टीरिया पर अगर हम पेट्रोकेमिकल डालेंगे, केचुआ पर हम पेट्रोकेमिकल डालेंगे, तो हमारा बैक्टीरिया जीवाणु बचेगा अक्षत सर, या खत्म हो जाएगा? तो पेट्रोल तो किसी आदमी के ऊपर डाल दो, आदमी खत्म हो जाता है, वो तो केचुआ है। और वो तो सर हम जमीन पर डाल रहे हैं, धरती मां पर डाल रहे हैं, वहां का जो जीवित संसार है बैक्टीरिया, उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो
अभी क्या हो गया सर कि अभी आपका खाद 40% यूज हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा सर कि आपके जमीन से पूरी तरह बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा, और जितना भी केमिकल आप डालेंगे वो पौधा को मिलेगा ही नहीं। उसी परिस्थिति को बोलते हैं सर जमीन का बंजर हो जाना। घास का तिनका भी नहीं उगेगा सर उस जमीन में। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर अभी तक में 3% जमीन इस तरह से बंजर हो चुकी है सर। बहुत बड़ी समझ बात। पा रहे हैं सर? अच्छा सर, जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर। तो अब सर इसको हम कैसे रोक सकते हैं सर? समझिए, अब किसान तो मानेगा नहीं, यूरिया तो डालेगा, तो बिल्कुल। इसको हम कैसे रोक सकते हैं सर? अभी सर एक उदाहरण के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं सर कि 46% नाइट्रोजन यूरिया में है, जिसको हम खरीद के लाते हैं सर, या फ्री में मिलता है। किसानों को पैसा लगा के खरीदना पड़ता है ना सर, फ्री में तो नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 46% नाइट्रोजन को हम खरीद के जमीन में डाल रहे हैं सर। और आपको पता होना चाहिए हमारे प्रकृति में 78% नाइट्रोजन है सर। जमीन में। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। अगर हमारे जमीन में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया अगर ज्यादा हो जाए, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया अगर बढ़ जाए, तो प्रकृति से, वातावरण से फ्री ऑफ कॉस्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन आपके जमीन में होता रहेगा सर। और यूरिया खरीद के डालने की जरूरत आपको नहीं है। उसके लिए आपको राइजोबियम को बढ़ाना पड़ेगा। अब सर राइजोबियम कैसे बढ़ेगा? यूरिया का डोज बढ़ा के या घटा के? बढ़ा के। सर यूरिया का डोज बढ़ाएंगे तो राइजोबियम तो और खत्म हो जाएगा ना अक्षर सर। नहीं नहीं, राइजोबियम बैक्टीरिया बढ़ा के। हाँ, यूरिया का डोज को यूरिया का घटा डोज के घटाना पड़ेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया बढ़ाना पड़ेगा आपको। बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा सर? जब हम खाद की मात्रा को दिन ब दिन कम कम करेंगे। करेंगे। ये किसानों को समझाना सर बहुत जरूरी है। किसान जिस दिन इस पॉइंट को समझ जाएंगे ना सर, उस दिन किसान ऑटोमेटिक कम करेंगे। और इस पॉइंट को नहीं समझेंगे, आप कितना ही चिल्ला के बोलेंगे तो वो सर कम करने वाला नहीं है ना? बिल्कुल। तो अब सर ये बैक्टीरिया बढ़ेगा कैसे? अभी आप देखेंगे सर, एक उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। जैसे अभी ये विश्वजीत सर बोले कि हमारे यहाँ दलहनी खेती होती है। आप देखेंगे सर, जिधर दलहनी की खेती होती है ना, जैसे मूंग की खेती होती है, मूंग के जड़ में एक गांठ होता है सर, जिस गांठ में राइजोबियम होता है। आप देखेंगे जिस जमीन में मूंग की खेती कर लिए, दलहनी की खेती कर लिए, दूसरे क्रॉप में आप नहीं भी यूरिया डालेंगे फिर भी आपका फसल अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि राइजोबियम का संख्या बढ़ गया, और वो प्रकृति से ऑटोमेटिक नाइट्रोजन आपके जमीन में फिक्स करने का काम कर दिया। ठीक है सर? तो बिल्कुल। किसानों को ये समझाने की जरूरत है आज हमें कि केमिकल को वो जितना कम करेंगे तो इसमें किसानों का भी भला होगा, उसका खर्चा भी कम होगा, उपज भी अच्छा होगा। अब सिर्फ कम कर देने से तो नहीं होगा। जैसे ही केमिकल को कम करेगा सर, उसका उपज एकदम से धड़ाम पर आ जाएगा, घट जाएगा। बिल्कुल। उसको चाहिए सर सपोर्ट, एक हेल्प चाहिए सर। उसी हेल्प के लिए ने कल्पामृत ने क्या किया है सर, कुछ ऐसा प्रोडक्ट का डिजाइन किया है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट को लाया है कि आपको केमिकल को कम करने में ये आपका सहायक होगा सर। हम केमिकल जी। को एक बार से बंद नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि जमीन हमारी आदी हो चुका है ना? जैसे शराबी शराबी शराब का आदी हो जाता है, कि बिल्कुल शराब बिल्कुल। छुड़वा दी जाए किसी तो को गड़बड़ हो देखेंगे जाता है। सर शराब का आदी हो गया, एक बार शराब उसको बंद कर दीजिए, वो आदमी मर जाएगा सर। बिल्कुल। सर हमारे यहाँ बिहार में शराब बंद हो गया है, कई लोग सर मर गया सिर्फ शराब नहीं पीने के चक्कर में। समझ रहे हैं? तो यही हेल्पिंग हालत सपोर्ट सर। मिल जाता तो ना मरते। हाँ, तो यही हालत सर क्या हुआ। जमीन को अभी हमें क्या करना है सर? हम किसानों को ये सभी सॉल्यूशन से हम सर निजात दिलाएंगे, और सभी से किसानों को हम उबारेंगे। हमारे पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, कल्पामृत ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है, जिससे हम किसानों को सर 5
तरह का फायदा करवाएंगे। इस 5 पॉइंट को हो सके तो हर आदमी सर याद रखिए, हम जितने भी वर्कर हैं ये 5 पॉइंट एकदम हमारे जवान पर आना चाहिए सर। इधर पीछे जितना भी समझाए किसान को, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जीवाणु कुछ समझ में उसको नहीं आता है सर। 5 बातें, हमारा कल्पामृत का टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहला फायदा क्या होगा सर, आपकी उपज बढ़ जाएगी। अब जब ये बोलेंगे आपकी उपज बढ़ जाएगी तो किसान एकदम से सर सावधान हो जाता है, अरे उपज तो हमारा आज घट रहा है, ये बढ़ने की बात कर रहा है। अब तुरंत वो पूछेगा आपसे कितना बढ़ जाएगा। तो आपको सर जो टेक्नोलॉजी हमारा है, केमिकल को मिनिमाइज करेगा, धीरे धीरे कम करेगा। पहले बार में किसानों को हम सर क्या करेंगे, पूरा खाद बंद नहीं करा के उसको 20-25% केमिकल को कम करवाएंगे और अपना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कराएंगे। तो गारंटी सर हम देते हैं कि आपका 20 से 25% उपज बढ़ जाएगा, पक्का गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं सर हम। सर मूंगफली होता है, यहाँ पर विश्वराज जी बता रहे थे। विश्वराज जी थोड़ा सा अनम्यूट होके बताएंगे, आपके मूंगफली जो होता है उसमें कितना, एक मूंगफली में जड़ में कितना मूंगफली लगता है आज? सर नॉर्मली मतलब 5 से 8-10 के आसपास ही लगती है सर, 8-10। सर बोलिए तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा या ये भेजूंगा सर। मैंने 100 दाना लगवाया है सर, 100। अक्षत सर सुन रहे हैं हमारी बात? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। सर ये जहां 10 बोल रहे हैं ना सर, 100 जी। दाना लगा हुआ, उसका फोटो आपको भेजेंगे सर, किसान दिखाता है वो, समझिए बात। जी सर। बहुत बड़ी बात है सर। और सर ये हर क्रॉप पर, सिर्फ मूंगफली की बात नहीं कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ सर चाय की खेती होती है, चाय जो हम लोग पीते हैं ना सर, चाय। चाय में सर जहां किसान 10 कुंटल पत्ता तोड़ता था ना, उस किसानों को सर हम 15-15 कुंटल तक पत्ता तोड़वाए हैं। 15? जी, बहुत बड़ी डेढ़ा बात है, डेढ़ा की बात कर रहे हैं। बड़ी बात है सर। अब सर जिस किसान को एक बार खड़े होकर हम ये करवा देंगे, क्या वो किसान हमारा बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? 100% पूरी जिंदगी भर सुनेगा सर वो 100% सुनेगा सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी किसान के जमीन में हम इस प्रोडक्ट को डलाते हैं, सपोज करिए कोई किसान को 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, हम उसका 10 एकड़ में नहीं डालेंगे, उसका 1 एकड़ को हम अपना गोद लेते हैं सर। हम लोग जो काम करने का स्टार्टिंग का तरीका बता रहे हैं अक्षत सर, किसान को हम ये बोलेंगे कि ये 1 एकड़ जमीन हमारी हो गई आज से, इसमें देख रेख सारा मेरा होगा, गाइडेंस मेरा होगा, सिर्फ करेंगे आप। और उसमें सर अगर हम करके दिखा दिए, उसका यील्ड को 25% बढ़ा दिए, तो अगले बार से सर वो हमारा बात सुनेगा या नहीं सुनेगा सर? 100% सुनेगा। 100% सुनेगा। और पहली बार सर हम वर्कर को ऐसे ही करना पड़ेगा सर। माल बेचे और वहां से निकल गए, किसान डाला कि नहीं डाला, कब डाला, कैसे डाला, हम देखे ही नहीं वहां जाके। दूसरे बार आप गए तो पता चला कि उसको डालना था नमी वाला जमीन में, वो डाल दिया सूखा जमीन में, बोलेगा अरे फायदा ही नहीं हुआ, क्या डाल के चले गए, क्या बेच के चले गए। समझ पा रहे हैं ना सर? जी 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 बिल्कुल। तो वर्कर को सबसे पहले सर हमें एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि इस फसल में, इस सीजन में हमको 100 एकड़ जमीन गोद लेना है, 50 एकड़ जमीन गोद लेना है, कुछ नहीं तो 10 एकड़ जमीन हमें गोद लेना है। 10 किसान से हमने 1-1 एकड़ जमीन गोद लिया और उसको हमारी निगरानी होगी, उसमें कब पानी लगेगा, कब खाद लगेगा, कब दवा लगेगा। और एक बार सर करके दिखाने की जरूरत है। किसान जिंदगी भर खेती करेगा सर, जिंदगी भर, जब तक वो जीवित रहेगा उसका बेटा भी खेती करेगा। बिल्कुल। एक बार रिजल्ट दे दिए तो फिर दूसरा बार सर हमें कल्पामृत प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे खुशामद नहीं करना पड़ेगा, वो खुद चल के मेरे पास आएगा। एक बार की मेहनत है और जिंदगी भर वो आपका मुरीद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम सर क्या उसको फायदा दिलाएंगे सर, 20-25% उपज ज्यादा दिलाएंगे और खड़े रहकर दिलाएंगे सर उसको, जी जी, है ना। दूसरा फायदा क्या होगा सर, उसका खर्च घटाएंगे सर हम लोग। जब तक खर्च नहीं घटेगा तो किसान को फायदा कैसे होगा? खर्च कैसे घटाएंगे सर हम लोग, कि जितना भी केमिकल वो डाल रहा है उस केमिकल को हम लोग 20-25% कम करा देंगे, तो खर्चा किसानों का घट गया ना सर। जितना वहां से कम हुआ और उतना हमारा कल्पामृत का प्रोडक्ट ऐड कर दिया, मतलब अलग से खर्चा नहीं हुआ सर, समझिए हमारी बात को।
जहां किसान सर 10,000 खर्चा कर रहा है, हम उसको 3,000 का केमिकल कम डलवाएंगे, 3,000 का कल्पामृत का प्रोडक्ट दिलवाएंगे, किसान को तो उतना ही खर्चा लगा बिल्कुल, और उपज लागत हम उतनी ही है। उससे दिला दिए। ठीक है सर। जी जी, लागत उतनी ही आएगी। हाँ, तीसरा फायदा क्या होगा सर, आपकी जमीन अच्छी हो जाएगी। आज मेन तो किसानों का जमीन है ना सर, जो जमीन आज किसानों के पास है उसे बाप दादा से मिला है, फिर अपने बच्चे को छोड़ के जाना है उसे, तो उसे तो अच्छी जमीन मिली, लेकिन बाल बच्चे को छोड़ के क्या जाएंगे सर, अब जमीन बंजर जिस पर खेती नहीं हो पाएगी, तो आपकी जमीन अच्छी हो जाएगी सर। और चौथा फायदा क्या होगा, आपकी फसल की क्वालिटी अच्छा मिलेगा सर। जिस भी फसल में आप डालेंगे, आप मूंगफली जैसे बता रहे हैं ना सर, इतना चमकदार मूंगफली होगा, दाने का साइज सुंदर हो जाएगा सर, एकदम अलग दिखेगा आपको। तो इससे क्या होगा, किसानों को सर रेट अच्छा मिलेगा, तो फायदा हो गया ना किसानों को। और बिल्कुल। पांचवा फायदा ये होगा कि वहां से जो उत्पादित अन्न, अनाज, सब्जी, फल, जितना भी चीज होगा सर, उसको खा के आज हम लोग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं ना सर। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में लोग बीमार नहीं है। तो अगर स्वस्थ अनाज हम खाएंगे तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। हमारे बाप दादा सर 100 साल जीते थे, 125 साल जीते थे, हम लोग 60-70 पर आ गए। एक सही पीढ़ी बात है। में हम लोग सर 30-40 साल गवा दिए। अब हमारा जो जनरेशन आएगा उसका क्या होगा सर, जरा सोचिए ना। तो इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अन्न अनाज अच्छा निकलेगा, जहर से दूर होगा और पोषक तत्व से भरपूर होगा, हम लोग खाएंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ये 5 फायदा सर किसानों को होगा। बस किसानों को यही 5 फायदा बताना है सर, है ना। कुछ जी, दिखा रहे हैं लगता है सर। नहीं हाँ नहीं, चलिए, आप कंटिन्यू करें सर। चले चले, कोई नहीं सर। अब जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसमें अभी हमारे पास सर टोटल जो प्रोडक्ट है, जो जो कल्पामृत लाई है, वो 7 प्रोडक्ट लाई है सर, अक्षत सर। जी 7 जी। प्रोडक्ट में हम इसमें सर 3 प्रोडक्ट को बोलते हैं मास्टर प्रोडक्ट। इस 3 प्रोडक्ट के बारे में सर हमें डिटेल नॉलेज रखने की जरूरत है। बाकी 4 प्रोडक्ट का कम भी नॉलेज रहेगा तो चलेगा, है ना। बिल्कुल। जिसमें जिसमें हमारा सर पहला एक प्रोडक्ट है सर सॉइल पावर, जो बाल्टी में आता है, दानेदार के रूप में है, ये सॉइल पावर, है ना। सॉइल पावर सर हमारा मेन खाद है सर, मेन खाद। अब ठीक है। सॉइल पावर सर करेगा क्या, ये पता होना चाहिए। जैसे ही सॉइल पावर को आप जमीन में डालते हैं, हम पहले चर्चा कर चुके हैं सर, जमीन हमारी हार्ड हो गई है। पहला काम ये सर करेगा क्या, जमीन को ये नॉर्मल करेगा सर, जमीन को हल्का करेगा। दूसरा काम क्या करेगा सर, ये जैसे ही जमीन हल्का हुआ, जड़ों का विकास ज्यादा हो गया, बिल्कुल। जड़ों का ज्यादा विकास हुआ, और ये सर पौधे का भोजन है। मोटा तत्व तो किसान डाल दे रहा है, एनपीके वगैरह तो डाल दे रहा है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो किसान नहीं डाल पा रहा है, वो सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर है। पौधे का भोजन है सर ये। जड़ों का विकास हो गया, प्रॉपर भोजन मिल गया पौधे को, तो पौधे का ग्रोथ सर अच्छा होगा। और जब पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा तो फलन तो ऑटोमेटिक होना ही है, चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, चाय हो, मूंगफली हो, कुछ भी हो। तो इसको सर हमारा जो सॉइल पावर है, इसको हर तरह के फसल में हम इसको एज ए खाद की तरह यूज करेंगे। सावधानी क्या क्या रखना है इसके लिए सर, सावधानी ध्यान ये रखना है सर कि जब भी हम सॉइल पावर का इस्तेमाल करें तो जमीन में हमारा नमी बना हुआ रहे, नमी रहे। जैसे जब किसान लास्ट जोताई करता है खेत का सर, सबसे जो बेस्ट इसका डालने का है, लास्ट जो अंतिम चरण की जोताई होता है, उस जोताई में हम इसको 4 किलो से लेकर फसल को देख देख कर 5 किलो से लेकर हम सर 10-10 किलो तक डलवाते हैं पर एकड़। वो क्रॉप क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। जो शॉर्ट टाइम का फसल है, जैसे धान, गेहूं, मूंगफली वगैरह, ये सब शॉर्ट क्रॉप हुआ सर, इसको हम 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जमीन में डाल देंगे उसी लास्ट जोताई के समय में, और इसको जमीन में लगा देंगे सर। जो 1 ईयर का क्रॉप है, जैसे चाय हो गया, केला हो गया, और भी इस टाइप का क्रॉप है, तो उसमें सर हम 10 किलो भी डाल देते हैं पर एकड़ के हिसाब से, जमीन में डाल दिया। अब कई बार क्या सिचुएशन आता है सर हमारे सामने, फसल लगा हुआ है, उस समय में जुताई हो चुका है, फसल लग चुका है, अब उसमें हम कैसे डालेंगे। तो उसमें जब आप पानी लगाते हैं
पानी लगाने से पहले इसको जमीन में छिड़क देना है और ऊपर से पानी डाल देना है, ये पूरा जमीन में सेट हो जाएगा सर। ठीक है। इसको कैसे भी करके जमीन में हम डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट सॉइल पावर। दूसरा तो एक सर प्रोडक्ट है मैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? जी 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 जो हमारा सॉइल पावर है, एक तो जी हमने इसको जब हम फसल लगाने जा रहे हैं उससे पहले डाल दिया, जी जी और जो हमारी 2 महीने 3 महीने वाली क्रॉप है शायद उसमें तो दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी सर उसमें। जो हमारी 1 ईयर वाली क्रॉप है उसी में शायद दोबारा आवश्यकता पड़ सकती है, वो भी 6-7 महीने बाद। हाँ, इसको सर हर 3-4 महीना पर आप रिपीट कर सकते हैं, जो 1 ईयर वाला क्रॉप है। अच्छा, हर 3-4 महीने बाद कर सकते हैं। जी जी जी। दूसरा सर हमारा सलाह क्या रहता है, जहाँ सब्जी वगैरह की खेती होती है ना सर, जैसे मान लीजिए सर बैगन की खेती, जैसे ठीक। मिर्ची की खेती, ये सब लगभग सर 6 महीना का क्रॉप हो जाता हम्म। है ना। तो इसमें सर हम एक बार जमीन में डाल दें और एक बार क्या करें, आफ्टर 3 मंथ जिस समय में सर पानी लगाते हैं ना, उस समय एक बार डाल दें। क्योंकि इस जो बार बार टूटने वाला फसल है सर, बार बार, जैसे मिर्ची हो गया, सब्जी सब हो गया, ये सब बार बार टूट रहा है सर, हर हफ्ते टूट रहा है ना। तो जैसे बार बार वहां पर तो भोजन ज्यादा चाहिए वहां पर सर, जी बिल्कुल। है ना। तो इसको सर कर सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा, इसको इसको जो हमारा जो सॉइल पावर है, जी जब हम इसको 2-3 महीने बाद डालेंगे जी तो कहीं ना कहीं फसल हमारी बड़ी हो चुकी होगी, हाँ। तो बड़ी फसल में डालने में दिक्कत नहीं आएगी सर इसको? जैसे कौन सा फसल में सर, एक उदाहरण जैसे बताएं मान ना। लिया गन्ना है। अच्छा, गन्ना। गन्ना के लिए सर स्पेशल हम बताएं कैसे करना चाहिए इसको। जी। एक्चुअली सर गन्ना पर भी मैंने काम किया है, बड़ा लेवल पर काम किया है गन्ना में। गन्ना में आप क्या करें सर, इसको एक बार जमीन में आप डाल दिए, ठीक है। जमीन में डालने के बाद आप इसको क्या करें सर, जिस समय में आपका ये आता है क्या बोलते हैं, भर घुटना भर का होता है, मोटा मोटी मानिए हम्म। कि 2-3 फीट, 2 फीट दो का जब दो तीन होता है, 3-3 फीट के करीबन हो जाता है। तो उस समय में आप निराई गुड़ाई होता है सर गन्ना में। हाँ बिल्कुल। निराई गुड़ाई करने के बाद उसी समय में किसान पानी भी लगाता है उसमें। तो बिल्कुल। उस पीरियड में पानी लगाने से पहले एक बार सर आराम से आप छिड़क सकते हैं इसमें, ठीक है। और ऊपर से पानी लगा दीजिए, बस हो गया सर इसमें। एक और चीज की, जो हम लोग डीएपी डालते हैं अपना खेत के अंदर, जी तो क्या इसको डीएपी में मिक्स करके डालना है या अलग अलग डालना है? सर, मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमारा बैक्टीरिया नहीं है और इसका कोई विनाश नहीं होगा सर, मिला सकते हैं अ- सर। अच्छा, तो पहले साल जैसे आपने बताया कि 20 से 25% कम करना है, जी अगले साल 50% कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, उससे अगले साल और ज्यादा कम कर सकते हैं? और कम कर सकते हैं। चौथे साल में पूरा कंप्लीट यूज कर सकते हैं कि वहां पे भी डीएपी डालना होगा? सर इसके लिए ना स्पेशल 100% ऑर्गेनिक करने के लिए हम लोग एक दिन अलग से थोड़ा देर का रख लेंगे ना सर, ठीक है। तो है ना, तो उस पर सिर्फ हम लोग 100% ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है है। क्या सर, अच्छा सर आपको फिर कुछ पुरानी बातें करना पड़ेगा, याद है ना, गोबर जी जी जी, कंपोस्ट ठीक है, ऑर्गेनिक ठीक। खाद सड़ा गला कचरा, कुछ हाँ हाँ हाँ। सलडी बनाना पड़ेगा आपको, मतलब कुछ ना कुछ एड ऑन करना पड़ेगा सर। जब हंड्रेड ऐड ऑन परसेंट करना केमिकल पड़ेगा। को हम हटाएंगे तो कुछ ना जी। कुछ ऐड करना पड़ेगा, उस पर जाएंगे तो थोड़ा सा चलिए 15-20 मिनट चलिए, उस लंबा उस होगा। उस उस पे फिर डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, तो अभी ठीक हम है सर। लोग किसानों को 100% ऑर्गेनिक नहीं कराएंगे सर, है ना। ठीक है। अभी हम लोग मिश्रित करवाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। चलिए सर, तो ठीक है, थैंक यू। ये हो गया सर, नेक्स्ट ये हो प्रोडक्ट। गया सर जी सॉइल पावर का जी रिजल्ट है, सॉरी जी यूज है ना। जी जी। दूसरा सर अपना बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है फ्लैक्सी एक्टिव ग्रो, सॉरी फ्लैक्सी, पावर ग्रो। सॉरी पावर ग्रो। पावर ग्रो। पावर ग्रो सर बेहतरीन प्रोडक्ट है अपना, बहुत बेहतरीन। आज सर मार्केट में सैकड़ों कंपनी बेच रहा है सर, ये ग्रो के नाम पर, कोई ग्रो, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, है ना। ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर करके बेच रहा है सर, हमें भी बहुत सारा कंपनी का अनुभव है सर। इसका आपने कितना ट्रायल कराया अक्सर सर मुझे नहीं पता, लेकिन इसका हमने सर चाय पर ट्रायल लगाया था, केला पर ट्रायल लगाया, मक्का पर ट्रायल लगाया, 3 क्रॉप सब्जी पर लगाया, बैगन पर लगाया, मिर्चाई पर लगाया सर। इतना बेहतरीन रिजल्ट आया ना, आपको नहीं बता सकते सर हम कैसा जी। रिजल्ट आया। और ये है क्या सर, एक्चुअली जैसे सॉइल पावर को जो हम डालें तो वो सर जमीन में चले गया। पौधा को सर 2 तरह से भोजन चाहिए, एक जड़ के माध्यम से चाहिए और एक पत्ते के माध्यम से चाहिए।
60-70% भोजन लेता है पौधा जड़ के माध्यम से, और ठीक है। 30-40% भोजन लेता है पौधा पत्ते के माध्यम से। तो ये जब ग्रो को हम इस्तेमाल करते हैं सर, तो इसमें वो सारा न्यूट्रिशियन है जितना न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को चाहिए। पौधे का ये भोजन है सर, खाना है। इसको हम लोग ऊपर से स्प्रे करने से पौधे में सर ग्रोथ बढ़वार बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। जी। अब इसका इस्तेमाल कब कब करें सर, है ना? तो किसी भी फसल में जब आपका 3-4 पत्ते का हो जाता है सर, कोई भी फसल, जमीन से उगने वाला कोई भी फसल, लोग पूछता है किसमें करें किसमें नहीं करें, जिस भी जो भी फसल आपको मिले 3-4 पत्ते का, उसमें आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको इसका सर स्प्रे कराना है, जिससे ठीक आपको है। बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अभी गन्ना में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, गन्ना में जैसे एक तो शुरू में जब छोटा हुआ उस समय करा दिए, और फिर इसको जिस समय निराई गुड़ाई वाला समय है सर, उस समय भी आप इसको इजीली आराम से कर सकते हैं। गन्ना में कोशिश करिए कि सर जब तक आप कर सकते हैं ना, तो कम से हाँ हाँ। कम 2-3 स्प्रे लगा दीजिए सर। हो ठीक है। सके तो 4 भी लगा दीजिए, वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक वो लगा पाता है। जब तक सर भर कमर भर का होता है ना, तब तक तो किसान हम्म। लगा ही देता है स्प्रे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको सर स्प्रे लगा दीजिए। और जब भी कोई स्प्रे करें तो अपने पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है सर, वो है एक्टिवेटर। इसको एक्टिव स्प्रेड। जरूर मिलाएं, स्प्रीड एक्टिव एक्टिवेटर। इसको सर जरूर मिलाएं। ये करता क्या है सर, ये समझिए। ये क्या करता है सर, सपोज करिए सर गन्ना पे हम स्प्रे किए, तो गन्ना के ऊपरी भाग में स्प्रे किए सर, बिल्कुल। और जिस समय आप स्प्रे करते हैं सर, देखेंगे आपका 50% दवाई तो जमीन में गिर जाता है सर। स्प्रे करने के वक्त में 50% हम्म। ही आपका पत्ते पर जाता है सर। उस बिल्कुल। 50% में भी आपका देखेंगे सर 20-25% बूंद के रूप में पत्ता पर पड़ा, और वो टपक के फिर गिर गया सर। हम्म। 20 आपने जो दवाई डाला सर, 20-25% दवाई ही आपका यूज हुआ। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा क्या बिल्कुल। हुआ कि अभी आपने स्प्रे करके आया और उसी समय बारिश हो गई, सही आपका बात वो है। दवाई सब धुल के जमीन में गिर गया। मीन्स आपका किया हुआ स्प्रे सर सब बेकार चला गया। अगर उसके ठीक अंदर है। में सर स्प्रेडर जो अपना है, इसको 15 लीटर की टंकी में मात्र 5 ml, बहुत मामूली डोज है इसका सर, जी। या 1 लीटर में ½ ml, ये दो याद रखें सर, 1 लीटर में ½ ml या 15 लीटर की टंकी में 5 ml। अगर आप मिलाते हैं तो ये करेगा क्या सर, सबसे पहले क्या करेगा, जो आपके पत्ता पर ये पड़ा, उस पत्ता पर से बूंद के रूप में गिरने नहीं देगा सर, पूरा इसको पत्ता के ऊपरी भाग पर फैला दिया। स्प्रेड अब कर आप देगा देख, उसको। जी, पूरा ये फैलाने का काम करेगा। आप सर कभी क्या देखेंगे, जब आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो कीड़ा मारने वाला 3-4 दिन तक नहीं काटेगा, 3-4 दिन के बाद फिर से वो काटने लगता है सर। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? आपने जब स्प्रे किया कीटनाशक का, तो पत्ते के ऊपरी भाग में रहा, और जो कीड़ा था वो छुप के निचले भाग में आ गया। 3-4 बिल्कुल। दिन तक वो नशा में रहा, 3-4 दिन के बाद उसका नशा खत्म हुआ और फिर से वो काटना शुरू कर दिया सर। अब हम्म। ये स्टिकर अगर आप मिला देते हैं, तो ये क्या हुआ सर, पत्ते के ऊपरी भाग पर पूरी तरह से फैला दिया, और पत्ते के निचले भाग, उल्टा भाग में सर, वहां भी दवाई को पूरा फैला दिया, और उस दवाई को वो जड़ तक पहुंचा दिया। तो जो जी। आपने सर ग्रो का इस्तेमाल किया, वो ग्रो सिर्फ पत्ता पर ही नहीं रहा, ऊपरी भाग में ही नहीं रहा, वो नीचे भी चले गया और नीचे जड़ तक पहुंचाने का काम कर दिया। तो आपका जो ग्रो था सर, वो ज्यादा फायदा करेगा कि नहीं करेगा, सो बताइए हमको। बिल्कुल करेगा, अच्छे से करेगा। तो जब भी सर कोई स्प्रे करे, कुछ भी स्प्रे करते हैं, चाहे आप ग्रो करें, लार्विसाइड करें, फंगीसाइड करें, उसमें स्प्रीडॉल, इसको स्टिकर को जो है सर, स्प्राइडर को जरूर मिलाएं आप, है ना? जी जी बिल्कुल। चलिए, तीसरा स्प्रेडर का भी तो हम लोग चर्चा कर ही लिए मोटा मोटी सर। जी सर, यहाँ पे तो थोड़ा सा पावर ग्रो के बारे में कुछ क्वेरी और हैं। जी जी तो ये जो हम लोग पावर ग्रो डालते हैं,
अच्छा सर, एक चीज और याद आ गया सर, हम भूल जाएंगे। जी पावर जी ग्रो जी को आप क्या कर सकते हैं, गन्ना के बारे में सर पूछे थे आप। जी गन्ना जी जिस समय में बड़ा हो जाता हाँ हाँ है ना, उस जी समय भी किसान सर पानी डालता है गन्ना में। हाँ जब हम घुस नहीं पाते हैं उसमें, घुसने के लायक नहीं होता है सर गन्ना में, उस जी जी समय में जी भी किसान पानी डालता है सर। हाँ उस पानी के साथ भी जो जहां से पानी जा रहा है सर, पानी के मुहासे पर ये सीरीज टाइप हाँ का लगा के बूंद बूंद वहां से भी सर, अगर हम ग्रो को जमीन के अंदर में 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अगर डाल देते हैं सर, तो गन्ना और बेहतर हो जाएगा सर। अच्छा। जी। तो जो जो अच्छा। जो 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 ड्रॉप सिस्टम रहेगा सर हमारा, जी जी। वो ये जैसा बोतल लगाते हैं ग्लूकोज वाली डॉक्टर हाँ लोग, हाँ 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 हाँ। उसके माध्यम से दे दे। अब जहां से पानी जा रहा है ना सर, पानी हाँ का हाँ। मुहाना जहां पर है, जहां से पानी जा रहा है, उसी में बूंद 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 करके गिरा दिए। तो उसकी उस जो 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 ड्रॉप रहेगी वो किस मात्रा में डलवानी है सर वहाँ? एक आइडिया, एक अंदाज लगा लेंगे ना सर। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी चढ़ाने में किसी व्यक्ति को पानी चढ़ाता है तो कितना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। हम्म। उसी का स्पीड को हम कम बेसी कर दिए। किसान तो सबसे बड़ा प्रैक्टिस डॉक्टर होता है सर, उसको आइडिया बिल्कुल है बिल्कुल। कि हाँ कैसे हाँ हाँ, जाएगा ये। ठीक तो है। ग्रो को जमीन में भी डाल सकते हैं सर, ये कहने का मेरा मतलब था। पावर ग्रो को ना, जी। तो जैसा जैसा एक एक स्प्रे तो हमारा जैसे ही पौधा बाहर निकला तब कर दिया हमने 3-4 पत्ती होने पे। हाँ दूसरा स्प्रे लगभग 30 दिन बाद किया जाए, हाँ, कर सकते हैं सर। 30 से 45 दिन के अंदर। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल सर। ठीक है। यहाँ जी। पे जनरली लोग बाग यूरिया भी डालते हैं, हाँ, सभी डालते हैं सर, यूरिया सभी डालते हैं। है ना? तो जैसे हाँ ही पौधा बाहर निकला 3-4 पत्ती का हुआ तो उस टाइम पे यूरिया डालते हैं लोग बाग। हाँ 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 हाँ। तो यूरिया से हमें पहले डालना चाहिए इस पावर ग्रो के कि बाद में डालना चाहिए, या यूरिया के साथ डालना चाहिए? नहीं नहीं, यूरिया के साथ में नहीं, मतलब आगे पीछे करके डाल दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी? हाँ, बाद में भी डाल सकते हैं, उससे कोई ऐसा नहीं है। तो मतलब एक एक आध दिन का गैप चलेगा ना? हाँ हाँ, चलेगा सर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर ग्रो का। ठीक है। और अब साथ सर, साथ में एक्टिव, ठीक है। जी जी, एक्टिवेटर। अब सर 2 प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं सर अपना। एक है अपना फंगीसाइड और एक है अपना लार्विसाइड, जी। है ना। कई बार क्या होता है सर कि किसी के खेत में फंगस भी लगा हुआ है और कीड़ा भी लगा हुआ है। हम्म। तो लोग क्या करता है कि अरे कौन 2 बार स्प्रे मारे, चलो दोनों दवा को एक ही में मिला देते हैं। जी। सर ऐसी गलती कभी नहीं करना है। फंगीसाइड को ठीक। और पेस्टिसाइड को आपस में बहुत बड़ा दुश्मनी है। ये दोनों ठीक है। को एक साथ हम कभी नहीं मिलाएंगे सर, ठीक है। है ना। या तो क्या करेंगे, ग्रो के साथ एक बार सर हम फंगीसाइड मिला दिए, फिर दूसरे बार जब ग्रो का स्प्रे किए तो उसमें हम पेस्टिसाइड मिला दिए अपना, ठीक है। है ना। तो इस तरह से अल्टरनेटिव सर फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का दोनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एक साथ 3 प्रोडक्ट हम लोग मिला लिए, जैसे मान लीजिए कि ग्रो मिला लिए, फंगीसाइड मिला लिए और अपना स्टिकर मिला लिए। हम्म। दूसरा बात, ग्रो मिला लिए, पेस्टिसाइड मिला लिए, अपना स्टिकर मिला लिए। तो फंगीसाइड जब हम लोग स्प्रे कर दिया है तो उसमें लार्विसाइड डालने में कितना गैप रखना चाहिए? आप उसका 1 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं, सिर्फ मिक्स नहीं करना है आपस में। अच्छा, मिक्स नहीं करना, बाकी टाइम पीरियड बस बीच में दे देना है। हाँ 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 हाँ, वो कर सकते हैं सर। ठीक है, दूसरा फंगीसाइड के सर बारे में थोड़ा और बता दीजिए। दूसरा सर एक सवाल और आपको फील्ड में आएगा, जो अपना पेस्टिसाइड है ना सर। जी। ये पेस्टिसाइड थोड़ा महंगा है, आप देखेंगे तो। ये ठीक सिर्फ है। अपना ही नहीं है, ऑर्गेनिक का कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो अपना कंपनी से ज्यादा महंगा है सर मार्केट में। ठीक है। सबसे सस्ता अपना ही कंपनी है ऑर्गेनिक में। अब जी। कारण क्या होता है सर कि 1 एकड़ स्प्रे करने में मार्केट से जो पेस्टिसाइड लेगा सर केमिकल वाला, वो 100-150 में हो जाता है सर। अच्छा। हाँ, और अपना देखेंगे तो उसके बनिस्पत महंगा पड़ जाता है। बहुत ज्यादा तो महंगा है। किसानों को ये समझाना पड़ेगा सर कि वो जो पेस्टिसाइड डाल रहा है ना, सॉरी, मार्केट वाला जो कीटनाशक डाल रहा है, उससे हमारा मित्र भी मर रहा है, शत्रु कीट भी मर रहा है सर। जबकि हमारे जमीन में मित्र कीट को बढ़ाना है। हम्म। अपना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा तो मित्र कीट नहीं मरेगा सर, सिर्फ शत्रु ठीक कीट है। मरेगा। और मित्र कीट अगर ज्यादा हो गया तो शत्रु कीट को वो ऑटोमेटिक खा जाता है सर। इसीलिए हम्म। देखेंगे आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता था जमीन में।
क्यों? क्योंकि हमारा मित्र कीट ज्यादा होता था, वो शत्रु कीट को ऑटोमेटिक खा जाता था। समझ रहे सर? अभी सर हम जिस एरिया में रहते हैं, चाय में सर 40 हजार रुपये लीटर का पेस्टिसाइड फेल हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा सर। बिल्कुल सही अब कह रहे किसान परेशान है, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। अब खेती छोड़ने की नौबत आ गई सर। अब उसको सर ठीक। बचा सकता है कौन सर? अपना पेस्टिसाइड। ठीक है। अपना पेस्टिसाइड ये कीड़ा को मारता नहीं है सर, ध्यान रखिएगा। कई बार क्योंकि किसान को आदत ये है कि इधर से स्प्रे मार के गया और उधर से जब वापस लौट रहा है तो कीड़ा मरा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है। समझ रहे हैं ना सर? अगर मरा हुआ नहीं दिखा मीन्स आपका पेस्टिसाइड अच्छा नहीं है। सर इसमें कीड़ा मरेगा नहीं, ये पहले ही हम लोग को समझना पड़ेगा। ये क्या करता है, जो हमारा कीड़ा है सर, उस कीड़ा का ग्लाइंड को खराब कर देता है और कीड़ा आपका खाना बंद कर देगा। दिखेगा पत्ते पर आपको, लेकिन खाएगा नहीं। 2-3 दिन में वो भूखे मरेगा सर, स्पॉट डेथ नहीं होगा। अच्छा, हाँ ये तो आपने बिल्कुल नई बात बताई है सर। जी, ये किसानों को नहीं बताएंगे ना सर तो कहेगा अरे काम ही नहीं किया कीटनाशक अपना, बिल्कुल। मरा कहाँ, एक भी कीड़ा दिखा नहीं अभी स्प्रे किए तो। ठीक है। ठीक है सर। तो जी बड़ी अच्छा बात है सर सर, बताएं, और अगर ये वाली जानकारी नहीं थी सर मुझे। तो और भी अगर कुछ क्वेरी हो तो सर बताएं, या और कुछ। तो लार्विसाइड हमारा सर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इस बारे में डिटेल से बताओ थोड़ा सा। सर सॉइल पावर को सोयाबीन में कैसे यूज करें स्टार्टिंग से? अच्छा अच्छा, ये बताएं सर सॉइल पावर के बारे में। पहले एक ये बार ये वाला टॉपिक पूरा हो जाए, फिर लास्ट में सबकी क्वेरी ले लेंगे। हाँ 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 हाँ, क्या बोले सर? सबकी क्वेरी एक बार इकट्ठा ही ले लेंगे सबका ना। तो जी जी अभी क्या है कि मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो जो क्वेरी है थोड़ी सी वो मैं हाँ, आपसे क्लियर कर लें। लार्विसाइड को हम लोग जनरली कैसे और कहाँ कहाँ और कितनी मात्रा में यूज करना है? देखिए कीटनाशक जो अपना है सर, जो अपना पेस्टिसाइड है, उसको हर क्रॉप पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी क्रॉप है हर क्रॉप पर इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन को देख के। अब क्या है सर कि कई बार हम देखते हैं कि हल्का फुल्का कीड़ा लगा हुआ है ना, तो उसमें मात्र सर हम लोग 1 ml पर लीटर भी देंगे तो काफी है सर, सफिशियंट है। अपना ठीक है। स्टिकर सर, इसको एक बार और ध्यान रखना है सर, जब भी हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो स्टिकर हमारा 1 ml पर लीटर होगा सर। अच्छा। जी, 1/2 ml तब नहीं चलेगा सर, 1 ml रहेगा। मतलब और 15 लीटर की टंकी है तो 15 ही ml डालना पड़ेगा। हाँ, 15 ml स्टिकर डाले और 15 ml अपना पेस्टिसाइड डाले और स्प्रे ठीक है। कर दिए। आप कहीं देख रहे हैं सर कि बहुत ज्यादा मात्रा में लगा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो आप उसको सर 1.5 ml भी पर लीटर कर सकते हैं। ठीक है। तो मोटा मोटी ध्यान ये रहे सर कि 1 से 1.5 एकड़, 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के हम लोग उसको कर सकते हैं सर। 1 से 1.5 ml सिचुएशन देखिए लार्विसाइड में। तो जी लार्विसाइड में जैसा, जहां तक मेरी जानकारी सर, आंख से दिखने वाले जितने भी कीड़े होते हैं वहां हम लोग लार्विसाइड का यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। लार्विसाइड का ना। हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल लार्विसाइड को पावर प्रो के साथ भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, एक तो रहता है कि सर हमारे खेत में कीड़ा आ गया है, क्या हम हाँ लोग इसको पहले ही डालते हैं कि कीड़ा ना आए, ऐसा काम करेगा उसमें? देखिए इसको आप सर क्या करें ना, जब कीड़ा आ जाता है मेरे हिसाब से आप तभी करें। हालांकि पहले भी करते हैं तो ये आपका प्रिकॉशन हो जाता है, लेकिन हम्म। सर हमारा उद्देश्य किसान का पैकेट को भी देखना है, किसान को अपना दोस्त बनाना है, उसका नहीं, खर्चा कम करना है, ध्यान ये भी कई बार करना है। क्या होता है कि जैसे हमने हाँ फसल लगाई और हमें आइडिया होता है कि इस टाइम पे अभी ये बीमारी आ रही है या पड़ोसी के खेत में आ चुकी है, हाँ तो क्या हम यूज करें तो हमारे खेत में नहीं आएगी, ऐसा कुछ कर सकते लेकिन मेरा ये मानना है सर कि उसके लिए ना कुछ किसान के पास ऑलरेडी नीम ऑयल वगैरह होता है, तो प्रिवेंटिव उसको आप करा सकते हैं। हैं? अच्छा। हम लोग को सर कभी कभार क्या करना पड़ेगा, अच्छा सर, किसानों का जी। दोस्त बन के जो अपने पास नहीं है उसको मार्केट से भी परचेज करा देना है। नहीं नहीं, वो तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास नहीं है हमें उसे बाहर बाजार से उसको प्रिस्क्राइब करना है उसको। हाँ हाँ, अब जैसे प्रिवेंटिव में क्या होता है सर, मार्केट में सस्ते रेट पर नीम का तेल मिल जाता है, ठीक है। तो उसको करा दिए प्रिवेंटिव, पहले करा दिए, कीटा कीड़ा नहीं लगा हुआ उसको करा दिए, और ठीक है। जब तो लग गया तो हम इसको करा दिए। नीम के तेल को कैसे यूज कर सकते हैं? उसका सर आता 2 ml पर लीटर के हिसाब से। अच्छा, 2 ml पर लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे कर दें तो प्रिवेंटिव हो जाएगा वो?
हाँ 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 हाँ। ठीक है। अच्छा, जो फंगीसाइड है सर, जी फंगस जनरली या तो जमीन में लगेगी, जी। ज्यादातर जमीन में आलू वगैरह की और प्याज की, जो हमारी जो ये जमीन वाली हाँ हाँ हाँ, हैं चलिए सर फसलें जैसे मूंगफली वगैरह, उसी में फंगस हाँ, आती है ज्यादातर। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं सर, है ना। देखिए जी, फंगीसाइड सर दो तरह का होता है, एक होता है कंटैक्ट, एक होता है सिस्टमिक, है ना। ठीक है। एक एक फंगीसाइड होता है सर जो ऊपरी भाग पर काम करता है, हम्म। और एक होता है सर जैसे जो अंदर भाग पर सिस्टम में जाके काम करता है। जैसे कई ठीक है। बार आप देखेंगे सब्जी खेती वगैरह में सर कि हम्म। जड़ का गलन हो रहा है, जड़ का, जी। ऊपर ऊपर पौधा सही है और जड़ हम्म। उसका सड़ जा रहा है, जड़ उसका गल जा रहा है, जिसके चलते पौधा सूख जा रहा है। तो ठीक इस है। पर सर कंटैक्ट फंगीसाइड आप मारेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऊपरी भाग पर काम करता है। ठीक है। तो अच्छी बात यह है सर कि अपने पास ये जो है ना फंगीसाइड, ये सिस्टेमिक फंगीसाइड है। अच्छा, ये तो सिस्टम है कि ये कॉन्टैक्ट नहीं है। ये सिस्टेमिक है। तो इसको क्या करेंगे, जब हम ऊपर से भी स्प्रे करेंगे ना सर, तो जड़ भी हम्म। जो गल रहा है उसको भी ये ठीक कर देगा। अच्छा। कभी कभार सर देखेंगे वाटर लॉगिंग का समस्या आ जाता है, ज्यादा बारिश हो रही है, सब्जी वगैरह सूख रहा है ना। हम्म। तो ये है क्या सर, उस समय के फंगस का प्रकोप जड़ में बहुत ज्यादा सिस्टेमिक तरीके से पकड़ लेता है। उस समय हम्म। अपना ये करेंगे तो बड़ा जबरदस्त काम करेगा। ठीक है। तो ये जो फंगीसाइड है सर, जो हमारा, जी हेलो, जी जी। इसको हम स्प्रे ही करना है या पानी के साथ चलाना है? इसको सर स्प्रे करिए ना, स्प्रे से ही काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे या से ही काम कहीं हो पर जाएगा। मान लीजिए कि बहुत लार्ज स्केल में आपको लग रहा है कि अब इस फसल में बहुत ज्यादा फंगस, पूरा सबका जड़ खराब हो रहा है ना। तो इसको हम हम्म। ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं सर, टंकी में लेके, सब्जी वगैरह हाँ। में टंकी हाँ। में लेके, टंकी का अगला नोजल खोल के और जड़े जड़े चला दिए, तो ये क्या होगा, ये फास्ट रिकवर कर देगा। और ऊपर से ठीक स्प्रे है। करते हैं तो वो भी काम करेगा। बस क्या है कि उसके द्वारा कम भोजन जाता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं सर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के। ठीक है। तो कांटेक्ट में उतना ज्यादा काम नहीं करेगा ये? ये सिस्टमिक है अपना सर, कांटेक्ट में भी ये काम कर जाएगा, फायदा तो दोनों में हो जाएगा, हम्म। दोनों में होगा क्योंकि सर ये। प्रोडक्ट के बारे में जब मैंने नॉलेज ली थी आनंद जी से, तो उन्होंने बताया था कि कांटेक्ट में भी काम करेगा ये। हाँ हाँ करेगा, वही तो बता रहे हैं सर। जी सिर्फ जी। अगर कांटेक्ट होता ना तो वो सिस्टमिक में काम नहीं करता। अपने लिए खुशी अच्छा, की बात यह है कि ये दोनों में काम करेगा दोनों में सर। काम करेगा। जी जी। हाँ ठीक। ठीक है सर, जी फंगीसाइड हो गया, लार्विसाइड हो गया, और जी एक प्रोडक्ट और बचा है, टर्मीसाइड अपना। जी। टर्मीसाइड क्या है सर, इसका इस्तेमाल सब जगह नहीं होता, ये क्षेत्र क्षेत्र बार में होता है। हमको लगता है सर राजस्थान में होता होगा सर। ये आप देखेंगे जमीन में सर दीमक लगता है, दीमक। जी। दीमक जैसे आलू वगैरह में देखेंगे वो क्या करेगा, आलू को काला कर देगा, है ना। तो दीमक का हम्म। प्रकोप जहां जहां पर है ना सर, तो उसमें जी। आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं सर। ये जनरली सब जगह नहीं होता सर, ये एरिया वाइज है ये। ठीक है। इसकी तो डोज क्या इसको रहेगी जहां, सर? जी, इसकी डोज क्या रहेगी? वही 2 ml है सर पर लीटर इसका भी। अच्छा, 2 ml पर जी। लीटर। अच्छा, दूसरा एक है सर बैक्टीरिया साइड, इसका भी बहुत कम यूज होता है सर क्षेत्रवार। इसका जहां पर फल वगैरह की खेती होती है ना सर, जैसे अनार हो गया और भी इस टाइप का फल हो गया, तो हम्म। वहां पर इसका बैक्टीरिया साइड का यूज होता है। और मेरा ये मानना है ना सर कि अपना जो वर्कर है उसको ज्यादातर इसमें नहीं घुसाना सर, प्रोटेक्शन में नहीं घुसाना है। अपना दो सेक्शन हो गया है सर, एक जी हो जी गया अपना बिल्कुल। एक हो गया अपना, इसको क्या बोलते प्लांट हैं, भूमि न्यूट्रिशन, का एक पार्ट, प्लांट न्यूट्रिशन हो गया और एक न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन हो का, गया। और एक हो गया प्रोटेक्शन का। तो हम लोग जी। न्यूट्रिशन पर ज्यादा काम कर रहे हैं सर। न्यूट्रिशन पे ज्यादा काम करना है। जी प्रोडक्शन जी जी। में नुकसान हो सकता है, प्रोडक्शन में हर किसी को इतनी नॉलेज भी नहीं होती। सर है क्या ना, अब जैसे कोई पौधा सूख रहा है, जी। तो सूखने का सर कई रीजन है, बहुत सिर्फ सारे एक रीजन हो रीजन सकते नहीं हैं। है। वो फंगस का भी रीजन हो सकता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकती है, और भी कोई कारण हो सकता है सर। और हमारा जो वर्कर है वो अभी उतना ट्रेंड नहीं जी। है ना। पता चला कि वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से हो रहा है और आप उसमें फंगीसाइड मरा दिए, उसको फायदा नहीं हुआ, वो बोलेगा इसका प्रोडक्ट फायदा नहीं किया। बिल्कुल। तो इस तरह से चलिए, हम लोग प्रोटेक्शन पर ठीक है कम, सर, टाइम भी न्यूट्रिशन पर काफी लंबा ज्यादा हो गया फोकस है। करें। ऐसा करते हैं, अभी जो जो क्वेरी आई हुई है जी। उन क्वेरी को एक 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 करके सोल्यूशन ले लेते हैं सर। हाँ 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 सर, तो हाँ सर। एक तो सर क्वेरी है कि सोइल पावर को सोयाबीन में कैसे यूज करें स्टार्टिंग में?
जी, सॉइल पावर को सबसे वही है सर कि जमीन में ही सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। सोयाबीन कितना दिन का फसल होता है मेरे हिसाब से सर? 4 महीना का होता है क्या? सोयाबीन, एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, जो भी हमारे जो साथी हैं मैं उनको हाँ अनम्यूट का हाँ हाँ, ऑप्शन दे दे रहा हूँ, जिसकी जो भी क्वेरी है जी वो जी अपना हैंड रेज करे और अपनी क्वेरी को जी रख दे। जी जी जी। मैंने सभी को ना अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी माइक को अनम्यूट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकता है। शरद पाल जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें, आप अपना क्वेरी पूछें। शरद पाल जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी। तो अभी सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, वॉइस क्लियर है। हाँ जी सर, तो मैं सर आपसे वही कंफर्म कर रहा था कि अभी रिसेंटली हमारे इलाके में सर अभी जैसे सोयाबीन की अभी फसल अभी लगने वाली है बारिश के बाद। हाँ तो हाँ सोयाबीन में सर हमें लाइक अपना सॉइल पावर को किस तरह से प्रॉपरली स्टार्टिंग से अपन को यूज करना चाहिए सर? सर पूछ रहे हैं सोयाबीन कितने टाइम की फसल होती है? सर कुछ सोयाबीन होते हैं मतलब 60 दिन के होते हैं, कुछ 90 डे के होते हैं, मतलब अप्रोक्स 3 मंथ तक आप कह सकते हैं। 3 मंथ हाँ तक। समझ, ठीक है जी। समझ गए सर, समझ गए। यस सर। इसमें सोयाबीन में सर क्या करेंगे हम लोग कि जब हमारा लास्ट खेत जोतने का जो लास्ट समय होता है ना सर, यस सर, यस उसमें सर। 5 किलो हिसाब से इसको जमीन में हम लोग डाल देंगे। यस सर। तो सर क्या इसको मतलब ऐसे ही हमें किसी अदर को जैसे कि लाइक डीएपी हुआ तो डीएपी के साथ मिक्स करके डालना ज्यादा बेटर रहेगा या फिर इसी को सिंगल ऐसे ही डालना चाहिए? आप मिक्स भी कर सकते हैं, सिंगल भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सुविधा बने, किसानों का सहूलियत देख के आप कैसे भी करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर एक तरह से अपन एक प्रयोग करने के पर्पज से अगर किसी एक आध एकड़ जमीन में अगर सिर्फ सॉइल पावर ही डालते हैं, है ना, जी जी। डीएपी की वजह डीएपी ना डालकर, तो सर कितना समथिंग लगेगा एक एकड़ में? समथिंग सर लगभग 2 अभी से 2.5 बीघा जमीन में समथिंग। अभी सर क्या है कि अभी यस हम सर। लोगों ने इसी पर लंबा चर्चा किया कि अभी 100% ऑर्गेनिक हम लोग नहीं करेंगे सर फर्स्ट टाइम उसके साथ, क्योंकि यस जब सर, यस केमिकल अभी उसका पूरा बंद करेंगे ना तो हो सकता है उसका इल्ड घट जाए सर। 100% और 100% ऑर्गेनिक खेती करने के लिए और भी इसके साथ कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा सर। यस तो सर। उसमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए कभी हम लोग ना अलग से स्पेशल एक मीटिंग रख लेंगे, हो सकता है थोड़ा सा उसमें लंबा शरद समय पाल जी, लगे। इसमें क्या है ना, यदि आप डीएपी जितना भी डाल रहे हैं, मान लिया आप अपने 1 एकड़ के अंदर 50 किलो डीएपी डाल रहे हैं, तो 50 किलो का 25% या 30% कम कर दें, और यस सर। उस 30% कम करके मतलब आपका हो जाएगा लगभग 35 किलो 50 किलो की बजाय, या 30 किलो। तो 30 किलो तो यस आपको सर। अपनी डीएपी डालनी डालनी है, और हाँ। साथ में 1 एकड़ में 5 किलो की हमारी बाल्टी आप यूज करवा दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटर रहेगा। तो सर ये अपन को डीएपी के साथ मतलब मिक्स करके अपन को प्रॉपर डाल देना हाँ, है। मिक्स फिर करके सर उसको। उसके बाद जो अगेन हमारी जैसे फसल उगती है लाइक थोड़ा मतलब बड़ी हो जाती है, फिर हमें वहां पर पावर ग्रो मतलब डालना है, यूरिया के साथ डालना चाहिए सर, या फिर उसको यूरिया देखिए को मतलब बता रहे हैं। यूरिया आप पहले डाल दें, यस या सर। पहले डाल के फिर स्प्रे कर दें, या फिर आप पहले स्प्रे कर दें बाद में यूरिया डाल दें, बिल्कुल सर। 1 दिन का गैप करके। थैंक यू सो मच सर। बाकी तो सर थोड़ा सा सॉइल पावर के बारे में बात करनी थी, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर मैक्सिमम जो किसान है मेरे कांटेक्ट में, तो मेरे पूरे फैमिली में किसान बैकग्राउंड है सर, तो मतलब थोड़ा सा पापा वगैरह सब लोगों को थोड़ा ये बताना था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और भी किसी साथी की जो भी क्वेरी अपना हैंड रेज करे और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं सर अभी। किसी भी साथी की कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं सर अभी। सबको क्लियर हो गया है? हरीश जी, सर हरीश जी, हेलो। लगता है हरीश जी अभी जा चुके हैं, और भी कुछ लोग। चलिए, मुझे लगता है सभी साथियों की आज लगभग लगभग बहुत सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी, और सारा का सारा ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेशन दिलीप रॉय सर ने लिया,
मैं थैंक्स करना चाहूँगा सर आपका। बहुत अच्छी जानकारी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं मालूम था और आज आपकी वजह से मेरी भी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो उम्मीद है सब लोगों को क्लियर हुई होंगी और आगे आप हमारी इन चीज़ों को और बातों को आगे लोगों तक पहुँचाएँगे और दिलीप सर आपसे भी आगे भी हम लोग इस तरह की ये सारी चीज़ें जानकारी लेते रहेंगे। जी, जी, जी। ज़रूर सर, ज़रूर थैंक यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।